हमारे साथ। बोलिए सभी लोग हैं। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। अहिंसा परमो धर्म की भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। इसको इको थोड़ा सा। श्री 108 वीर सागर महाराज की। Life begins at the end of comfort zone. जीवन की सही शुरुआत तब होती है जब हम सभी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के कुछ करने की कोशिश करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के हैं? BA, BSc, BCom, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सब मिक्स है। अभी आप अपनी टीनेजर के फेज़ में हैं, ऑलमोस्ट 19, 20, 21 ईयर्स की एज में होंगे। इतनी एज होगी अभी। हर एक स्टूडेंट ने अपने लाइफ में बहुत बड़ा सपना देख करके रखा होगा। क्या सपना है आप लोगों के आपके जीवन का? अभी आप लोग अपने मन से डर निकाल दे। हम यहाँ प्रवचन नहीं देंगे, कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे आप लोगों से, इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के मन में एक डर सा लग रहा है, चूँकि आपके प्रिंसिपल डीन यहीं खड़े हैं ना, तो एकदम आप सहज नहीं हो पा रहे होंगे। यहाँ आप लोग आकर के बैठे हैं, सिर्फ इनके प्रेशर में आकर के बैठे होंगे। ऐसे ही है ना? क्योंकि प्रिंसिपल ने ऑर्डर इशू कर दिया है तो आपको आकर के बैठना होगा। एक रीज़न तो ये होगा, कुछ स्टूडेंट्स, उन्हें हमें देख करके एक झिझक भी हो रही होगी, हो रही है कि नहीं? स्पेशली गर्ल्स को एक डर भी लग रहा होगा और थोड़ा सा शाइनेस भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि शायद पहली बार ही आप लोगों ने किसी साधु के स्वरूप को देखा होगा। कितने लोगों ने जैन साधु के कभी दर्शन किए हैं? पहले हाथ खड़े करें। बाकी किसी स्टूडेंट्स ने जैन साधु के दर्शन नहीं किए। आश्चर्य तो लग रहा होगा कि जो जैन साधु हैं वो कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? कॉर्डलेस है यहाँ पर? स्टूडेंट्स को दे दो। किस किस को क्वेश्चन पूछना है? पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, फिर बाद में अपनी बात रखेंगे। कितनों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो जैन साधु हैं, बच्चे जहाँ बोलेंगे उनके पास लेकर एकदम नेकेड होकर के बैठे हैं, पूरे रोड में चलते हैं, इन्हें कोई विचार नहीं आता है। लग रहा होगा ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कौन सा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है? हाँ, पूछ सकते हो। हाँ बोले स्टूडेंट्स, हम चाहते स्टूडेंट पूछ ले कुछ भी। ये भी स्टूडेंट ही है हमारा। स्टूडेंट ही है? हेलो, शौक से पढ़ रहे हैं। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम रमेश चंद्र मानिकचंद गजबी है। हाँ, मैं MA इंग्लिश लिटरेचर करने जा रहा हूँ। राइट। हाँ, ये कॉलेज के बाहर मैं टीचर हूँ सर। अच्छा। और मेरा सवाल ये है कि इतना त्याग करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? इतना त्याग करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? चला, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, आपको क्या प्राप्त होता है? स्टडी करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, क्या प्राप्त होता है आपको? सर ये सभी दौर से मैं गुजर चुका हूँ। हाँ, और मुझे अभी एज स्टेज में आई एम नाउ 67। राइट। हाँ, सो आई फील fully satisfied. Still I want to make some career
point of view, and I want to extend my services for education only. I got enough money, enough in the sense whatever I have, I am satisfied, I am contented. तो आपको लग रहा है कि जो जैन साधु हैं सब कुछ छोड़ करके इतना त्याग करके बैठे, क्या प्राप्त होगा ऐसा? हाँ जी, मेरा यही सवाल सर आपसे निवेदन है हाँ। कि कृपया हमें मार्गदर्शन करें। जहाँ तक स्टडी की बात है, जहाँ तक मनी की बात है, जीवन में हमने सब कुछ पाया। जब स्टडी कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अच्छा जॉब भी किया, उसके बाद अपना प्रोफेशन भी किया, बिजनेस भी किया, मॉनेटरी टर्म्स में सब कुछ पाया। लेकिन सब कुछ पाकर के जिसके पीछे दुनिया भागती है वो नहीं पाया जो पाना चाहिए। शुरुआत करते हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन जिंदगी में जोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ नम और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक संग ओढ़ता है आदमी। सुबह पलना शाम खटिया और दोपहर अर्थी, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर कि मौत के खातिर सब कुछ छोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक हर व्यक्ति यहाँ पर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ रहे हो ना? जब आप कॉलेज में हो, आपने एक सपना देखा होगा कि ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब होना चाहिए, अच्छा पैकेज होना चाहिए, एक अच्छा सा घर होना चाहिए, अच्छी सी फैसिलिटी होना चाहिए, एक अच्छी सी फैमिली होना चाहिए। यही सपना है। जन्म से लेकर हर व्यक्ति यहाँ भाग रहा है और खूब जमा करता है, खूब जमा करता है और छोड़ करके चला जाता है। किसके लिए? है यहाँ विश्वास कितना मौत पर कि मौत के खातिर सब कुछ छोड़ता है आदमी। हर एक व्यक्ति यहाँ भाग रहा है, जोड़ रहा है, लेकिन उससे पता ही नहीं है मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं क्यों दौड़ रहा हूँ। एक स्टेज वो आती है, वो सब कुछ खो करके चला जाता है और अनसेटिस्फाइड रहता है। एक तृष्णा उसके भीतर समाई है, उसी के लिए वो जीता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता है। जीवन में सबसे पहले अपनी एक लाइफ का पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए। आखिर हम जी किस लिए रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? जन्म ले लिया इसलिए जी रहे हैं? सब पढ़ते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं? जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपकी लाइफ का गोल क्या है? कितनों ने सोचा है? मॉनेटरी टर्म से मैं नहीं कह रहा है, आप कह दोगे ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब होना चाहिए। जहां तक पैसे की बात है, पेट भरने की बात है, तो पेट तो एक पशु भी भर लेता है। जहां तक फैमिली को सेटल करने की बात है, बच्चे पैदा करने की बात है, मनुष्य 2-3 बच्चे पैदा करके उनको सेटल कर देता है। एक पशु रास्ते में घूमने वाले वो 8, 10, 12, 20 को पैदा कर देता है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर देता है। जिंदगी वो भी जी लेता है, जिंदगी आप लोग भी जी लेते हों, लेकिन आपके जीने का उद्देश्य क्या है? ये शाम न विद्या न तपो न दानम, गुणम न शीलो न धर्म न ज्ञानम, ते मर्त लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, पेट भरना है, जिसके जीवन में कोई क्वालिटीज नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, एक दूसरे के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं है, एक दूसरे को साथ लेकर के करने का कोई भाव नहीं है, जो सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है, वो व्यक्ति मनुष्य रूप में मृगाश शरंती, मनुष्य के रूप में वह मृग की भांति, पशु की भांति विचरण करने वाला है। तो जीवन का एक गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन किया, आपने त्याग क्यों किया? त्याग करने का उद्देश्य क्या है? आपको क्या प्राप्त होगा?
त्याग करने का उद्देश्य शरीर को सुखाना नहीं है, त्याग करने का उद्देश्य कष्ट देना नहीं है, त्याग करने का उद्देश्य जीवन के पर्पस को फाइंड आउट करना है और उसके लिए सेटिस्फेक्शन भरी जीवन को जीना है। आप सिर्फ अपने लिए सोचते, अपने लिए जीने वाले हो, लेकिन जो एक संत होते हैं, साधु होते हैं, उनका जीवन स्वयं के लिए कम और पर कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए अधिक होता है। और दुनिया में जो सबसे महान संत होते हैं, त्याग की मूर्ति होते हैं, वो जैन संत होते हैं, जो एक तन पे वस्त्र का धागा भी नहीं डालते हैं, गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करते हैं, पैदल ही विहार करते हैं, रात्रि में लकड़ी के पाटे पर सो जाते हैं, 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, वो भी खड़े होकर के, और 2-3 महीने में अपने सिर के बालों को, दाढ़ी मूछ के बालों को हाथ से निकाल करके केसलुंज के माध्यम से अलग कर देते हैं। उसका उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है। हमारी बॉडी जो एक कंटेनर है, उसका बॉडी के भीतर एक कंटेंट भी है। कंटेंट जानते हैं क्या है? जो इस बॉडी को चलाता है, और वो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। तो जो साधु होते हैं वो सोल के लिए जीते हैं, आत्मा के लिए जीता है, और संसारी व्यक्ति जो है वो सिर्फ बॉडी के लिए जीता है, मोमेंटरी प्लेजर के लिए जीता है ना, शारीरिक सुख के लिए जीता है, इंद्रियों के विषयों के लिए जीता है। कभी एक श्वान को देखा है, डॉग को देखा है? डॉग को वो क्या खाता है, क्या चबाता है? हड्डी चबाता है। जब वो हड्डी चबाता है तो उसे बड़ा आनंद आता है, बड़ा खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके गम से, मसूड़े से ब्लीडिंग होने लगती है। वो यह सोचता है कि मुझे रस जो आ रहा है, वो आनंद जो आ रहा है, इस हड्डी के टुकड़े से आ रहा है। थोड़ी देर बाद चबाते चबाते जब उसके मुख से खून निकलने लगता है तो वही हड्डी उसे दर्द देने लगती है, पीड़ा पैदा करने लगती है, उसे छोड़ देता है। बाद में वो महसूस करता है जिस हड्डी के टुकड़े से मुझे खुशियाँ मिल रही थी, वो खुशी नहीं थी, बल्कि मेरे ही मुख से निकलने वाला खून था, वो मुझे रस दे रहा था। बाद में वही दर्द पैदा करने वाला हो जाता है। तो संसार में रहने वाले जो मनुष्य हैं, जिसमें खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, वो ठीक उस भांति हैं, उस डॉग की भांति हैं। उस विषय को भोगते हैं और उसके लगता है कि मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन बाद में वही पीड़ा पैदा करने वाला हो जाता है। तो जो साधु का उद्देश्य होता है, साधु भी जीवन में सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन वह सुख दुनिया में नहीं, वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी बॉडी में नहीं, किसी फूड में नहीं, वो अपनी आत्मा में सुख ढूंढता है, क्योंकि सुख की प्राप्ति हमारे भीतर से होती है, अंदर से होती है। और सुख किसे कहते हैं? जहाँ सारे विकल्प शांत हो जाते हैं, सारा टेंशन, सारी चिंता, सारी एंजाइटी, सारा डिप्रेशन, ये सब इससे जब ऊपर उठ जाता है। न कहने का मतलब जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को जीत लेता है, डिजायर्स के ऊपर उठ जाता है, तो वो अपने आप में निराकुल हो जाता है। आकुलता से ऊपर उठ कर के एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीता है, सुख को प्राप्त करने वाला हो जाता है। लेकिन हर इंसान यहाँ पर बाहर की वस्तु में सुख को खोजने की कोशिश करता है, और वो पैसा उसके लिए जोड़ने की कोशिश करता है, जोड़ता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है। कितना पैसा जोड़ करके आप खुश हो जाओगे? आपके डीन से ही पूछ लेते, प्रिंसिपल से पूछ लेते, आगे आ जाइए। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? कॉर्डलेस दे दो थोड़ा सा। हाँ, आपका नाम कुछ डॉक्टर कार्तिक पन्नीकर। डॉक्टर कार्तिक पानीकर। हाँ, आपकी लाइफ का एम क्या है? कुछ अच्छा करना जब तक इस दुनिया में है, समाज के लिए। समाज के लिए समाज के लिए अपन कर रहे हैं। हाँ, करते हैं, बच्चों के थ्रू हम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब भी कुछ मौका मिलता है, दुनिया में प्राय सबका उद्देश्य होता है एक अच्छा जॉब चाहिए, वो एक तो अच्छा पैकेज चाहिए। पैसा जोड़ जोड़ करके सुखी होना चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मोबाइल फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा शूज चाहिए, यही नहीं। सही। यदि पैसे जोड़ करके खुशियाँ मिलना होती तो अडानी को सबसे ज़्यादा खुश, अडानी व्यक्ति जो है, मुकेश अंबानी है, वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है,
एलन मस्क है, वो सबसे ज़्यादा खुश इंसान होता है दुनिया का, पर यही लोग सबसे ज़्यादा भाग रहे हैं, उन्हें चिंता सबसे ज़्यादा है, खुशियाँ उनके चेहरे पे नहीं है। वो सिर्फ जीवन की शुरू से लेकर अंत तक, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक सिर्फ भागते ही रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, आप कितना भी जोड़ लो, खुशियाँ उसमें तो नहीं है, कुछ और भी रास्ता होना चाहिए। हाँ, तो वो जोड़ने का रास्ता नहीं है, अपनी डिज़ायर को ओवरकम करने का रास्ता है। जो अपनी डिज़ायर्स को, जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है, वही व्यक्ति सबसे सुखी होता है। आप में से हर एक की कुछ ना की इच्छाएं होंगी, और एक इच्छा शांत होती नहीं कि उसमें 4 इच्छा उसके बाद पैदा हो जाती है। तो कहने का इंटेंशन ये है, एक रास्ता है, जिस रास्ते को अपना करके चलने वाली सारी दुनिया, आप भी हैं उसमें, आप भी हैं। और इस रास्ते पे चल करके जिंदगी भर आप चलते रहोगे, दौड़ते रहोगे। एट द एंड ऑफ डे यू विल रियलाइज, मैं जिसके पीछे भाग रहा था वो मुझे मिला नहीं, मैं कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रहा हूँ। एक दूसरा भी रास्ता है, और वो रास्ता है साधु का रास्ता, संत का रास्ता। साधु भी परिश्रम करता है, साधु भी कष्ट सहन करता है, आप भी कष्ट सहन करते हैं, ऐसा नहीं आप भी कष्ट नहीं सहन करते। रादर साधु से ज़्यादा कष्ट, टेंशन भरी लाइफ आपकी होती। साधु को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि साधु हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला होता है, वर्तमान में जीने वाला होता है। और आप रहते तो वर्तमान में हो, लेकिन जीते हमेशा फ्यूचर में हो, अथवा अपनी पास्ट लाइफ को लेकर के रिग्रेट करते रहते हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो। दोनों में डिफरेंस यही है। साधु वर्तमान में रहता और वर्तमान में जीता है, और संसारी व्यक्ति रहता सिर्फ वर्तमान में है और जीता हमेशा फ्यूचर में है। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर डाइड एट 20 or 30s बट बरीड एट 80s। अधिकांश इंसान इस दुनिया में मर तो 30 साल में ही जाता है, लेकिन जलाया वो अथवा दफनाया 70-80 में जाता है ना। कैसे मर जाता है? क्योंकि उसका प्रेजेंट का आनंद समाप्त हो जाता है, और वो भविष्य की लेकर के चिंता में ही फंसा रहता है, भविष्य की कल्पनाओं में ही जीते रहता है, टेंशन भरी लाइफ ही जीते रहता है। तो हियर इन दिस वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द पीपल हियर डाइड एट 30s, अराउंड 30 के बाद, 30 तक ही वो जीते हैं। देखो, जब तक आप बैचलर रहते तब तक आपकी लाइफ बड़ी अच्छी रहती है कि? और जैसे ही फैमिली आती है, अभी आप लोग रियलाइज नहीं करोगे, इनसे पूछो। हाँ? जैसे ही 30 क्रॉस करते हैं, रियल लाइफ तो तब शुरू हो जाती है, और उसके पहले रियल लाइफ में जीने वाले हैं। ये स्टूडेंट सब रियल लाइफ में जीते हैं, है ना। सोशल मीडिया में रील्स देख करके आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे विराट कोहली बनना है। कौन सा हीरो बनना है? कौन सा हीरो चल रहा है अभी? हीरोइन कौन सी चल रही है? कौन से एक्टर और कौन से एक्टर चल रहे हैं राइट नाउ? क्यों बताइए, कौन चल रहा है अब ट्रेंड में? कौन है? पुष्पा। हाँ, उसका हीरो कौन है? हाँ, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उस जैसी लाइफ चाहिए, अथवा कोई टीवी सीरियल देखोगे उस जैसी लाइफ। यानी कि जो हर स्टूडेंट होता है, उसकी लाइफ का जो गोल होता है रियल लाइफ वाला होता है, रियल लाइफ वाला नहीं होता। और देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है रियल लाइफ और रियल लाइफ में। तो ये भी अपनी जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। सोशल मीडिया में देख करके अपने लाइफ को गोल को उन्होंने सेट कर लिया कि मुझे जैसा बनना है, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ भी रियल लाइफ से बहुत दूर रहती है। तो आप जो इमेजिनरी पिक्चर लेकर के चल रहे हो, एक इमेजिनेशन लेकर के चल रहे हो, आप वास्तविकता से कोसों दूर हो, और उस कारण आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। और जब ये इस फेज में आ जाता है व्यक्ति, तो यहाँ सिर्फ चिंतित रहता है, उसे चिंता के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि वह वर्तमान में नहीं जीता, वो भविष्य की और अतीत की बातों को ही लेकर के जीता है। तो साधु का एक रास्ता ऐसा रास्ता है, चूंकि आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर दे रहे हैं। साधु का जीवन एक ऐसा जीवन है, वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा वर्तमान में जीते हैं, और उन्हें कोई चिंता नहीं, जो है जैसा मिल गया है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से कहना चाहते हैं, स्टूडेंट से,
जिंदगी में यदि कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी की सही शुरुआत तो होती है तब, जैसे हमने सबसे पहले शुरुआत की थी, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। जब व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जीने की कोशिश करता है, अर्थात जब व्यक्ति परिश्रम करना शुरू करता है, स्मार्ट वर्क करना शुरू करता है, हार्ड वर्क करना शुरू करता है, तो वहीं से जिंदगी की सही शुरुआत होती है। और आप यदि हार्ड वर्क पर विश्वास नहीं करते हो, बैठे बैठे जीना चाहते हो, तो जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा टेंशन भरा जीवन ही जियोगे। जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते हो तो जिंदगी आपकी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म जानते हो? SMART। इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट। आपकी लाइफ जो स्पेसिफिक, यानी यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू। मेजरेबल, आप मुझे मेजर कर सको जो आप चाहते हो। अचीवेबल, आपके योग्य होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए। और टाइम बाउंड, जो भी आप अचीव करना चाहते हो। ट्रांसपेरेंट होना सीखो अपनी लाइफ में। और ट्रस्ट जीतना सीखो दूसरों का। कुछ ऐसा जीवन बनाना सीखो कि दुनिया आप पर ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके। सारे बच्चे बैठे हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन, यदि हम आपसे पूछे आइडेंटिटी क्या है, क्या बताओगे? आपका एक आई कार्ड होगा सबके पास, सबके पास है, बैच लगा है। आई कार्ड क्या इंडिकेट करता है? आपकी आइडेंटिटी बताता है। आपकी आइडेंटिटी किससे है? आपके पेरेंट्स से, माता पिता से। आप किससे जाना जाते हो? माता पिता से। कितने स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनके माध्यम से उनके पेरेंट जाने जाते हैं? हाथ खड़े करें। आप अपनी पहचान किससे करते हो? अपने माता पिता से। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी पहचान से उसके माता पिता की पहचान है? उसने अपने लाइफ में कुछ ऐसा किया अचीव कि आपके अचीवमेंट से आपके पेरेंट्स जाने जाते हैं। आपके आई कार्ड में आपका शहर का नाम होगा कि आपने लाइफ में कुछ ऐसा किया है कि आपके उस काम से आपका शहर जाना जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर व्यक्ति, हर बेटा अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है। माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया, जन्म दे दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी तो वो होती है, जिंदगी में जब आप कुछ ऐसा करो कि आपके उस काम से, आपके उस अचीवमेंट से, आपकी उस लाइफ स्टाइल से आपके पेरेंट्स जाने जाएं। कोई ऐसा स्टूडेंट खड़ा हो जाए, आपके जितना भी एज है, कुछ ऐसा अचीव किया आपने ने? एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, किसी की हेल्प करने में, सोशल वर्क में, कोई काम, कोई स्टूडेंट नहीं आपके कॉलेज में? तो वही हम जानना चाहते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट आप तक के आपके इस फेज में आपने कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे आप कह सको, स्वाभिमान से भर कर सके, नहीं मेरा एक ऐसा लाइफ का कार्य है कि उस लाइफ से मेरे पेरेंट्स पहचाने जाते हैं, मेरे माँ बाप को पहचान मिली, मेरे शहर को पहचान मिली, मेरे कॉलेज को पहचान मिली? है कोई? कब कब पहचान मिलती है आपको? कब आपके पेरेंट्स आपसे जाने जाएंगे? बहुत सारा दिन भर मोबाइल में लगे रहने से। तो कॉर्डलेस दे दो उनको। कब में? जैसा आप जीवन जी रहे हैं, क्या उससे पहचाने जाएंगे आपके पेरेंट्स? नहीं पहचाने जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्डिनरी जीवन है। ऐसा जीवन तो हर स्टूडेंट जी लेता है, ऐसी लाइफ तो हर व्यक्ति दुनिया में जी लेता है। जिंदगी में कुछ ऐसा गोल बनाना सीखो कि आपके उस कार्य से, आपके उस अचीवमेंट से, आपकी डिग्री से, आपकी क्वालिफिकेशन से, आपके डेडिकेशन से, आपके समर्पण से, आपके अच्छे आचरण से, आपके अच्छे कैरेक्टर से आपके पेरेंट्स जाने जाएं। आप सब बच्चे सिर्फ कैरियर की चिंता करते हो।
आपका गोल बीएससी, एमएससी यही होगा, एमकॉम, सीए, क्या होगा आपका? आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो सकता है कोई आईपीएस का बताएगा। Good morning, sir. हम्म, Sir, my name is Riya Gotefure and I'm the student of BSc first year. ज़्यादा तो कुछ नहीं, जब इस कॉलेज में आने के बाद जो मतलब स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट्स मैंने किया है, तो कॉलेज में आने के बाद मेरे पापा मम्मी का नाम मतलब मेरे इससे ही मतलब मेरे पापा मम्मी की पहचान होती है कि ये लड़की इनकी है, ऐसा। नहीं ये लड़की इनकी नहीं कि ये पापा मम्मी इनके हैं। हाँ, मतलब पापा मम्मी मेरे करके। राइट, बहुत अच्छा। तो जिंदगी में एक ऐसा गोल सेट करना, सभी स्टूडेंट से कह रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा कार्य इसका करना कि आपके उस कार्य से आपके माता पिता को पहचान मिले। ना कि जिंदगी को कुछ इस प्रकार से जीना कि आपके कार्य से माँ बाप की गर्दन नीचे हो जाए, है ना। आपके माता पिता की गर्दन नीचे कब हो जाएगी? जब आप ड्रग्स लेने लगोगे, जब भाग करके शादी कर लोगे, कहीं पड़े रहोगे, किसी बियर बार में पड़े रहोगे, उठा करके 4 लोग लेकर के आएंगे सवेरे सवेरे, किसी गटर के किनारे पड़े रहेंगे रात भर पी करके, तब क्या होगा? आपके माँ बाप की गर्दन क्या है, शर्म से नीचे झुक जाएगी, यही है ना। कोई चोरी कर लोगे, कहीं डाका डाल लोगे, तो आपके माता पिता क्या है, सिर उठा करके जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो लाइफ में कोई भी ऐसा कार्य मत कर बैठना, सबसे कह रहे हैं, जिससे आपके पेरेंट्स सिर उठा करके समाज में जी ना सके। आपके पेरेंट्स ने आप पर बहुत विश्वास किया होगा, बहुत भरोसा करके आपको भेजा होगा। सभी भंडारा से तो नहीं होंगे, आसपास के गांव से भी आए होंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर यहीं की लोकेलिटी आसपास के गांव से आकर के पढ़ रहे होंगे। तो आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा है, क्या सोच करके भेजा है? बताना, क्या सोच करके भेजा है? मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। गाना था ना, पापा कहते बड़ा नाम करेगा, गटर में गिर करके नाम करेगा। हाँ, कहाँ नाम करेगा, कैसे करेगा? कि जुआ खेल करके करेगा। नाम तो दोनों तरीके से हो जाते हैं, जब अच्छा काम करते हैं तब भी नाम हो जाता है, और कोई बुरा काम करते हो तब भी नाम बदनाम हो जाता है। राम से ज्यादा फेमस रावण भी हो गया, तो रावण बन करके भी फेमस हुआ जा सकता है, और राम बन करके भी फेमस हुआ जा सकता है। दुर्योधन बन करके भी फेमस हुआ जा सकता है, और अर्जुन बन करके भी फेमस हुआ जा सकता है। आप क्या पसंद करोगे, दुशासन बनना कि दुर्योधन कि अर्जुन? बताओ। इतनी गर्ल्स बैठी हैं। शूर्पणखा का भी बड़ा नाम हुआ है। शूर्पणखा का जानते हो, कैरेक्टर जानते हो? सबने महाभारत देखी हो, महाभारत की रामायण, रामायण। और सीता का भी बड़ा नाम हुआ है। तो जितनी गर्ल्स बैठी हैं, क्या बनना पसंद करेंगी, शूर्पणखा कि सीता? क्या बनना पसंद करेंगे यहाँ, बताना। शूर्पणखा बनना तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना पड़ता है। दुशासन बनना, दुर्योधन बनना बड़ा आसान है, कुछ करना पड़ता है, क्योंकि दुशासन दुर्योधन बड़े गिरे हुए हैं, और गिरने में कोई पुरुषार्थ नहीं लगता, मेहनत लगती। गिरने में किसको मेहनत लगती? किसी को मेहनत नहीं लगती है। मेहनत तो लगती है राम बनने में, मेहनत तो लगती है अर्जुन जैसे धनुर्धर बनने में, मेहनत तो लगती है जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य करने में। तो जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो साधु बन जाते हैं, क्योंकि साधु का अपना जीवन नहीं, साधु का जीवन सिर्फ पर कल्याण के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए। उनकी भी इच्छा होती है, उनकी इच्छा अपने लिए नहीं होती है, उनकी इच्छा अपने शारीरिक सुख के लिए नहीं होती, उनकी इच्छा होती है सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, उनकी इच्छा। हमारे गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज सबसे महान गुरुदेव, वो दिन में एक ही बार आहार करते, हाथों से केस को निकाल करके अलग कर लेते। साधु जितने भी होते हैं हाथों से बाल निकाल लेते हैं,
और कष्ट जो होता है शारीरिक कष्ट की ओर दृष्टि नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य है, उनका विश्वास है। और सत्य यही है, शरीर सो हम नहीं हैं, हमारी सोल है, हमारी बॉडी में रहने वाली सोल होती है, हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। तो जब आत्मा जब पूर्ण इच्छाओं को जीत लेने वाली होती है, और इच्छाओं को जीतने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ साधु बनकर के ही होता है, तो वहाँ वो मुक्त हो जाती है, परमात्मा बन जाती है। और आप भी जिंदगी भर भाग रहे हो, जिंदगी भर मेहनत कर रहे हो, जिंदगी भर परिश्रम कर रहे हो, लेकिन परिश्रम करके जो अचीव करते हो, जो कमाते हो, जो जोड़ते हो, उससे हमेशा व्यक्ति दुखी ही होता है। उस स्वान की भांति, उस डॉग के भांति जो हड्डी चबाता है और मानता कि मैं बड़ा आनंद से भरा हूँ, लेकिन बाद में उसे महसूस होता है मैं आनंद से नहीं भर रहा हूँ, वो तो खून मेरे ही जबड़े से आ रहा है। ठीक ऐसे ही संसारी इंसान है। यानी आप लोगों की जो तृष्णा है, जो इच्छाएं हैं, आसक्ति है, वह सिर्फ बाहर की दौड़ के लिए है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, जिंदगी में एक गोल सेट करो, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, कैरियर के साथ साथ कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। इंपॉर्टेंस कैरेक्टर को देना सीखो, एक अच्छा इंसान बनना सीखो, दूसरों के कुछ काम आना सीखो, क्योंकि अपने लिए जीने वाले तो पशु होते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करने वाले होते हैं वो पशु से ऊपर उठ करके जीने वाले होते हैं, वे मानव से देवता की ओर पहुंचने वाले होते हैं। तो आपको मानव पर्याय मिली है, लेकिन अधिकांश लोग मानव पर्याय को लेकर के दानव की भांति जीते हैं। बहुत कम है मानव होकर के देवता तक पहुंचने वाले होते हैं। तो आप क्या बन करके जियोगे? दुर्योधन दुशासन जैसे दानव? तो क्या बन करके जियो? अच्छा, कितने लोगों ने बियर पी है यहाँ पे, ट्राई की है? लड़कों से पूछ रहे हैं। लड़कों हाथ खड़े कर दो, कुछ नहीं होता, डीन प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अरे आप वहाँ बैठ जाओ, फेस नहीं करना किसी को। हाँ, आप अब हाथ खड़े कर दो। कौन कौन सी पी है? बियर नहीं पी? दारू देसी पी है? बीड़ी सिगरेट? अरे बड़े सभ्य लोग हैं, साधु बनने वाले ही लगता है, ऐसा लगता है। स्टूडेंट बड़े अच्छे हैं आपके कॉलेज के, ना उन्होंने बीड़ी पी है, ना सिगरेट पी है, दारू भी नहीं पी, बियर भी नहीं पी। नहीं पी? डर लग रहा है सबके सामने कैसे एक्सेप्ट कर ले। जब पीते हो तो पहले एक्सेप्ट करने में क्या परेशानी? नहीं। जिंदगी में एक नियम ले लेना, आज साधु आए हैं, कुछ भी कर जाना, लेकिन कभी ड्रग्स और अल्कोहल सेवन नहीं करना, बचना इनसे, नहीं तो पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम नहीं कह रहे कि आपसे देवता बन जाओ, हम नहीं कह रहे कि आपसे सीता जैसी बन जाओ नारियां, क्योंकि वो तो बन ही नहीं पाएंगी। सीता जैसी महान नारी तो कोई बन नहीं पाएगा, अर्जुन और राम जैसे तो बन ही नहीं पाओगे। हम कह रहे कि एक अच्छा इंसान बन जाना, बस अच्छा इंसान बनने का संकल्प लेकर के यहां से चले जाना। यदि आपने ये संकल्प ले लिया कि हम एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, तो आपके अच्छे इंसान बनते ही फिर आपके पेरेंट्स की पहचान आपसे हो जाएगी। मानना, जिन पेरेंट्स ने, जिन माता पिता ने आप पर विश्वास करके आपको यहां भेजा है, उनके विश्वास को कभी तोड़ना मत, तोड़ना मत, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान होता है, विश्वास को तोड़ने में कुछ नहीं करना पड़ता है। गिरना बहुत आसान होता है, ऊपर से नीचे आने में कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन सारी मेहनत लगती है नीचे से ऊपर उठने में। सारा पुरुषार्थ लगता है नीचे से ऊपर उठने में। लाइफ बहुत प्रीशियस है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट। जीवन बहुत छोटा है, उसे वेस्ट मत कर देना, बर्बाद मत कर देना। एक संकल्प यहाँ से लेकर के जाना कि हम एक अच्छा इंसान बन पाएंगे, हम दूसरों के लिए कभी कुछ काम आ सके, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। तो साधु के दर्शन से, साधु की संगति से सिर्फ यही संकल्प, कैरेक्टर को हम प्राइम मोटिव के रूप में देखेंगे, कैरियर सेकेंडरी है।
क्योंकि और जिसका कैरेक्टर अच्छा हो जाता है, जिसका आचरण अच्छा हो जाता है, उसका कैरियर तो अपने आप अच्छा ही हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना। और पीयर प्रेशर में आकर के दूसरे को देख करके अपनी लाइफ का गोल मत सेट कर लेना। आज के बच्चे विशेषकर जो प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट करते हैं, आईआईटीज के लिए जाने के लिए तैयारियां करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, कोटा जा कर के पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइडल कदम उठाने लगते हैं, आत्महत्या जैसा विचार लेकर के अपने मन में विचार लेकर के आ जाते हैं। शायद आर्ट्स और कॉमर्स के तो नहीं आते होंगे, नहीं आते, नहीं आते। टेंशन की शुरुआत जीवन में तब होती है जब हम दूसरों की ओर देखने लगते हैं, उनसे कंपैरिजन करने लगते हैं। कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना, अपने पोटेंशियल को पहले देखने की कोशिश करना। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उसके अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने की कोशिश करना। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? कोई डाउट है? कि समय हो रहा है, हमें जाना। हाँ, दुनिया में यदि आपको कहीं जैन साधु मिल जाए तो जैन साधु से बड़े त्याग की और समर्पण की मूर्ति कोई नहीं होती है। जैन साधु सर्दी गर्मी भी सहन करते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एक ही टाइम दिन में भोजन करते हैं, पैदल चलते हैं, हाथों से केसों को उखाड़ते हैं। उनका उद्देश्य अपनी इस आत्मा को परमात्मा बनाने का है और साथ में संसार में रहने वाले जीवों का कल्याण कैसे हो। कितने बच्चे यहाँ पर नॉनवेज खाते हैं? बहुत सारे लोग। क्या खाते हो? चिकन, बीफ, मटन, फिश, एग। आपके घर में छोटे छोटे भाई वगैरह हैं आपके? यदि आपके भाई की कोई उंगली काट करके फ्राई करके खा जाए तो कैसा लगेगा आपको? क्या करोगे? कैसा लगेगा? उसका फेस बहुत अच्छा सा लग रहा है, कोई फ्राई करके खा जाए, नहीं अच्छा लगेगा ना, दुख होगा ना। तो आप जिसे मार करके खा रहे हो वह भी तो किसी का बच्चा है। वो मुर्गी का बच्चा, मछली, वो बकरी, और क्या क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? दिन आप तो नहीं खाते? आप भी खाते नॉनवेज? ऊपर से लेकर है तो हम किसको समझाए? क्यों खाते हो नॉनवेज? क्यों खाते हो? हेल्दी फूड होता है, हेल्दी होता है, डाइट पैटर्न में है। धर्म यदि आप जानते हो ना। अच्छा, कौन से भगवान को मानते हैं यहाँ के लोग? कौन से भगवान के दर्शन करते हो? राम के करते हो कि कृष्ण जी को मानते हो? सबको मानते हो। अच्छा, रामचंद्र जी जब जंगल में 14 वर्ष के लिए वनवास में रहे थे, कितने बकरी को मार करके खाते थे? वो चिकन खाते थे? चिकन नहीं खाते थे। जब आपके भगवान ने कभी मांसाहार नहीं खाया, सेवन नहीं किया, कृष्ण जी की पूजा करते हो, कृष्ण जी को मान। कृष्ण जी किसे मारते थे? गाय को मार के खाते थे। तो क्या खाते थे? मक्खन खाते थे। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, मांसाहार नहीं खाया। तो फिर उनकी पूजा करने वाले उनके भक्त कैसे मांसाहार का सेवन करने लगे? क्यों? डीन साहब, आप कौन सा मंदिर जाते हो? बहुत सारे, सारे भगवान को मानते हो। तो कौन से भगवान मांस खाते थे बताओ? नहीं खाते? तो फिर आप क्यों खाते हो? आदत पड़ गई। समझो धर्म क्या होता है। धर्म होता है अहिंसा ही। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो हम अपने लिए अच्छे नहीं मानते, हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करें, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। आपको अच्छा लगता है कोई आपको मार करके खा जाए? आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई आपको कष्ट दे थोड़ा भी। तो आपको यह भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बच्चे को कोई मार करके खा जाए। फिर आप कैसे किसी के बच्चे को मार करके खा जाते हो? सिर्फ इसलिए कि वो रिटेलिएट नहीं कर सकता, वो प्रतिकार नहीं कर सकता। तो आपको पास इतना पावर आ गया, इतना राइट मिल गया कि उसको मार करके खा सकते हो।
याद रखे, जिसके भीतर एक कंपैशन की भावना, करुणा की भावना नहीं हो सके, वो मानव नहीं हो सकता, वो अपने आप क्रूर हो जाएगा। और सही मानवता की पहचान जो होती है, जिसके भीतर दया का परिणाम होता है, वो दूसरों को भी बिल्कुल अपने ही जैसा मान करके वैसा ही रिस्पेक्ट करता है, वैसा ही स्थान देता है, वैसे ही जीने के लिए माहौल प्रोवाइड कराता है। क्या कर रहे हैं आज आप लोगों ने? जैन साधु के दर्शन किए हैं, कुछ संकल्प लेना चाहते हो? लीन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। हाँ, आज से संकल्प ले लो कि नॉनवेज नहीं खाओगे। कितने टीचर्स, फिर हम बाद में स्टूडेंट से पूछेंगे, क्योंकि टीचर पे फर्क पड़े तो फिर हम स्टूडेंट में पड़ेगा। क्यों? आपकी तरफ से बोल रहे हैं ना सारे स्टूडेंट्स, पहले टीचर को पढ़ गए, पकड़े? हाँ, अरे उनने बोल दिया। अच्छा, जो नॉनवेज खाने वाला टीचर खड़े हो जाए, हाँ नॉनवेज खाने वाले खड़े हो जाए थोड़ा सा। महिलाओं में नॉनवेज को नहीं खाता? हमारी बात समझ में नहीं आ रही? मांसाहारी, चलो हम मांसाहारी बोल देते हैं। अच्छा, जो मांसाहार खाते हैं वो खड़े हो जाए। क्यों डीन साहब, सिर्फ आप ही अकेले नॉनवेज खाते पूरे स्कूल में, कॉलेज में? शायद मैं सच बोलता हूँ। अच्छा, सच बोलते? जो जो खाते हैं उनको खड़े तो करो, हम देखना तो चाहते हैं। नहीं, वो तो उनको ही मालूम है, खा सकते हैं। अच्छा, एक और दो लेडी टीचर खड़ी हो गई। अच्छा, क्या करना चाहते हो? छोड़ सकते हो? सोचेंगे, सोचेंगे? सोचना पड़ेगा, इतनी जल्दी आदतें नहीं बदलती है। इतनी जल्दी आदत नहीं मिलती है। फिर लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो सही है। सही है ना? समझो धर्म क्या होता है। यदि ये परिवर्तन आ गया तो देखना उसका प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे शब्द ज्यादा बोलने वाले नहीं होते हैं, शब्द का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, हमारा चरित्र बोलने वाला होता है, आचरण बोलने वाला होता है। यदि हमारा आचरण अच्छा हो जाए तो बिना कहे सब बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। यदि हम दूसरों से कुछ करवाना चाहते हैं, दूसरों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, और टीचर की ड्यूटी होती है, वो सैलरी के लिए कभी नहीं पढ़ाता। जो शिक्षक होता है, भारतीय संस्कृति में उसे गुरु कहा जाता है, और गुरु का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता है। गुरु का उद्देश्य एक अच्छा इंसान का निर्माण करना है, एक चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण करना है, एक अच्छे नागरिक को बनाना है, जो देश के लिए समृद्धि वाला कोई कार्य कर सके, जो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए जीने वाला हो, तो वो गुरु कहलाता है। तो याद रखें, दुनिया टीचर को गुरु की उपमा देती है, गुरु के रूप में मानती है। कुछ ऐसा कार्य आप भी करके दिखाएं, सभी टीचर्स से कह रहे हैं, ताकि आपके स्टूडेंट्स आप पर गर्व महसूस कर सकें। अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट आज ये संकल्प लेना चाहते हैं कि आज से हम नॉनवेज नहीं खाएंगे? हाथ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम उनके लिए बहुत अप्रिशिएशन करेंगे, उनको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे देंगे। जो नहीं खाएंगे आज से, घबराना नहीं। बहुत अच्छा, एक व्यक्ति अप्लॉज कर, अनुमोदना कर लो इसके लिए। जाने क्या नाम है आपका? अक्षय। पहले खाते थे क्या? कभी खाते थे नहीं? अच्छा, और कौन कौन छोड़ना चाहता है? खाती थी, नहीं खाओगे अब? खाती नहीं, जो खाते हैं वो छोड़ना चाहते हैं। ज्यादा प्रभाव पड़ ही नहीं रहा हमारी बात का, या तो हम समझा नहीं पा रहे, या तो हम समझा नहीं पा रहे, अथवा आप समझ नहीं पा रहे। समझो एक अच्छा इंसान क्या होता है, एक अच्छा इंसान बनना सीखो। हम दूसरों को जान नहीं दे सकते, दूसरे के जीवन को बचा नहीं सकते, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों की जिंदगी को ले लें। समझ रहे हो? हाँ, कोशिश करना एक अच्छा इंसान बनने की, कोशिश करना जीवन में एक अच्छे लक्ष्य को बनाने की। और एक नियम तो होना ही चाहिए, जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपके पेरेंट्स की गर्दन झुक जाए। बस इतना तो कर सकते हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपके पेरेंट्स सिर उठा करके ना जी सके। आपके पेरेंट्स का सिर कब कब झुक जाएगा आप भी जानते हो। हाँ, जब आप पी करके पड़े रहोगे, कुछ गलत काम करने लगोगे, चीटिंग करने लगोगे, किसी को भगा करके ले जाओगे, ड्रग्स आदि का सेवन करने लगोगे। ठीक है, इतना ही कहना सफिशिएंट समझते हैं, पर्याप्त समझते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? बड़े समझदार लोग हैं यहाँ के, कोई डाउट ही नहीं है, टैलेंटेड बच्चे हैं।
बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय।